मैं शशांक मिश्रा अहमदाबाद से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 13वें दिन एक और विषय के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं स्पीकर को मैं अकेले सक्षम नहीं हूं कि मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करूं आप सबके सामने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ये 21 दिन का बीड़ा हमारे मेंटर श्री पीसी मौर्य सर ने उठाया है। तो उनके परिचय का आई थिंक मुझे उतना आवश्यकता नहीं है। मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा इस सेशन के 13वें अध्याय के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नन अदर देन वन एंड ओनली मेंटर ऑफ मेंटर्स मिस्टर पीसी मौर्य ऑल द वे फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो सर आइए और आज एक नए टॉपिक पे हम लोगों को नए इंसाइट दीजिए ताकि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाए। थैंक यू सो मच सर। शशांक जी, इतने प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड कोच सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। आज यही विषय है कि आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे माइंडसेट में जो बात जम जाती है या हमारे मस्तिष्क में, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा दूरगामी होता है। मित्रों, हमारे आर्ष ग्रंथ, हमारी आज की साइंस, हम दोनों दृष्टियों से अगर आप देखेंगे तो साइंस भी कह रही है कि हम ही जिम्मेदार हैं, और हमारी मनीषा, हमारे आर्ष ग्रंथ, हमारा ट्रेडिशनल विजडम सब यही बोल रहा है कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप यह नहीं कह सकते कि अब तो उम्र हो गई है, उम्र बढ़ गई है, बीमारियां आनी ही है। यह भी विज्ञान इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। आप किसी भी तरह से आप कहते हैं कि भाई खान पान बिगड़ गया है, समय नहीं मिलता, वातावरण खराब है, परिस्थितियां खराब है, ये सब एक्सक्यूज में काउंट हो रहा है इसमें। मित्रों, स्वास्थ्य आपकी ही जिम्मेदारी है। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेके गंभीर हैं तो, और सही दिशा में कार्यशील हैं, ख्याल रखते हैं, तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति आपके अगेंस्ट में बैठ के काम नहीं कर रही है कि आपको बीमार करती है। सच ये है कि प्राकृतिक जो नियम है, प्राकृतिक नियमों यानी जो प्राकृतिक लय है, जैसे हमारी सर्काडियन रिदम है, एक प्राकृतिक लय है। अगर आप प्रकृति के लय को, नेचर्स लॉ को ब्रेक करेंगे लंबे समय तक, तो हमारी लय अलग हो जाती है, प्रकृति की लय अलग हो जाती है। हमारी लय प्रकृति की लय से अलग होना ही बीमारी है। अगर हम प्रकृति के लय से अपनी लय मिला के अपना ताल संगीत बैठा के चलते हैं तो हम निरोग रहते हैं। हमें किसी तरह के दुख दारिद्र्य नहीं घेरते। अब जरा देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। मित्रों, तथ्य तो यही कह रहे हैं कि जो लैंसेट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 70 से 80% जो बीमारियां हैं वर्तमान में, चाहे वो ओबिसिटी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक डिजार्डर्स हो, वह लाइफ स्टाइल चॉइसेस का परिणाम है। आपका स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बताता है, आपका स्वास्थ्य आपकी वर्तमान में जो चॉइसेस हैं,
या भूतकाल में जिस तरह की आप पसंद नापसंद रखे हुए हैं, जिस तरह का चुनाव करते हैं आप। चुनाव का मतलब क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन आता है हमेशा कि आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या नेचुरल फूड खाएंगे। चुनाव आप करते हैं, यानी आप हेल्दी रहेंगे कि अनहेल्दी रहेंगे, चुनाव आप ही कर रहे हैं। आप ओवर ईटिंग करेंगे कि माइंडफुल ईटिंग करेंगे, यह चुनाव आप ही करते हैं। किसको चुनते हैं, ओवर ईटिंग या माइंडफुल ईटिंग। आप ही तय करते हैं कि देर में सोएंगे, देर में जागेंगे, आप ही तय करते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है कि आप सही समय पे सो के सही समय पे जागें। आप ही तय करते हैं कि आप सेडेंट्री रहेंगे, आप आलस्य के शिकार होंगे, आप आराम तलब होंगे, आप सेडेंट्री लाइफ जिएंगे कि आप एक्टिव लाइफ जिएंगे। ये आप ही तय करते मित्रों। आप ही तय करते हैं कि आप स्ट्रेस से भरे रहेंगे या फिर ग्रेटिट्यूड को स्वीकारेंगे, आप मेडिटेशन को स्वीकारेंगे, माइंडफुलनेस को स्वीकारेंगे और अपने मन में व्याप्त अपने आपके अंदर जो नकारात्मक विचार, इमोशंस जो आपके अनहेल्दी हो गए उसका समाधान करेंगे। आप पर निर्भर है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिपोर्ट यह बोल रही है कि 70 से लेकर के 80% जो बीमारियां हैं वो आपके चॉइसेस की परिणाम है। तो आपको लगता होगा कि जो बचा हुआ 30 से 20% है वो तो भाग्य को जाता होगा, वो तो कोई ऐसी शक्ति है उसके हाथ में है कि बीच बीच में हमारे साथ खेल कर देती है। तो दोस्तों इसका भी जवाब विज्ञान ने दे दिया है। हमारे आर्ष ग्रंथों ने तो प्राचीन काल से दिया है, क्योंकि आर्ष ग्रंथों की सुनते ही कहाँ है आप। आर्ष ग्रंथ हमारे हमेशा से बोलते रहे हैं, हमेशा से बोलते रहे हैं कि सम दोषः समान समाग्निश्च सम अग्नि, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। ये हमारे चरक संहिता का ये श्लोक है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी दोष धातु मल अग्नि संतुलित हो और मन इंद्रियां प्रसन्न हो, वही स्वास्थ्य है। ये सब जो असंतुलित हो जाते हैं उसी आपके तमाम लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो अपनाते हैं आप, जो आपका सिलेक्शन होता है कि आप सेडेंट्री लाइफ जिएंगे या एक्टिव लाइफ जिएंगे, कि प्रोसेस खाना खाएंगे कि नेचुरल खाना खाएंगे, कि देर में सोएंगे देर में जागेंगे, ये सब आप पर निर्भर है। हमारी चरक संहिता तो स्पष्ट रूप से बोल रही है, एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि यथा अन्नम तथा मनः बोलती है वो। और जैसे मन रहेगा वैसे आपकी वृत्तियां हो जाती हैं। साफ साफ बोल रही कि आप अपनी लय को देखिए। आप अगर आप सर्काडियन रिदम से आपकी लय है, रात को रात रहने देते हैं, रात को दिन नहीं बनाते, साफ ही बोल रहा है, एकदम सीधे सीधे बोल रहा है। निद्रा सर्वभूतानाम, निद्रा सर्वभूतानाम सुख दुखोपभोगनी बोला गया। निद्रा सुख भूतानाम सुख दुखोपभोगनी, यानी निद्रा सभी प्राणियों के सुख दुख का आधार है। अगर आप निद्रा को ही आज के जीवन में देखिए, सब नींद सबकी गायब है। सबको चाहिए सोशल मीडिया, सबको चाहिए रात में ही सारा काम, सबको रात में ही मैच देखना है, रात में ही मूवी देखना है, रात में ही खाना खाना है, रात में ही 2 बजे 3 बजे तक जागना आम बात होती जा रही। और यहाँ तक तो होता जा रहा है कि बच्चे रात भर जाग रहे हैं और सवेरे 4 से 5 बजे सो रहे हैं और दिन के 2-3 बजे तक सोते जा रहे हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब है कि आप, हमारे आर्ष ग्रंथ भी यही बोल रहे हैं और विज्ञान भी यही बोल रहा है। अभी जो 20-30% बचा है ना, वो तय हो जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी और एपिजेनेटिक्स से। एपिजेनेटिक्स क्या कहता है? जो लोग कहते हैं कि ये हमारा मोटापा, ये हमारी डायबिटीज, ये हार्ट की बीमारी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। अब वर्तमान जो विज्ञान है उसने प्रूव कर दिया है कि अब यह आपका एक्सक्यूज एकदम
एक्सपोज हो गया है, इसमें कोई दम नहीं रह गया है, ये बेबुनियाद सिद्ध हो गया है एपिजेनेटिक्स से। और सारे तार गट हेल्थ की तरफ ही जा रहे हैं, गट डिसबायोसिस की तरफ जा रहे हैं। अब आप समझिए, एपिजेनेटिक्स एक ऐसी विज्ञान की शाखा है, वो कह रही है कि आप के डीएनए में नो डाउट जो जीन्स होते हैं, जो बीमारी को कैरी करते हैं, अच्छी बुरी चीजों को कैरी करते हैं, जो जेनेटिक्स से चला आया है, वो एपी का मतलब होता बाहरी परिस्थितियां, और जेनेटिक्स का मतलब होता है जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो योग्यता लेके आए हैं, जो विशेषताएं आपको पेरेंट्स से आई हैं, वो जेनेटिक। अब जो आपका जीन्स है, जिससे आपका अस्तित्व निर्मित होता है, उस पर बाहरी परिस्थितियां क्या तय करती है, ये एपिजेनेटिक्स तय करता है। अब एपिजेनेटिक्स ने क्लियर कर दिया कि जो भी डीएनए तो स्थिर है, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, बहुत सारे रिसर्च उपलब्ध है, उसके आधार पर एक बड़ी किताब पढ़ना चाहे तो बहुत पॉपुलर किताब है नेसा केरी की द एपिजेनेटिक्स रिवोल्यूशन, बहुत पॉपुलर है, जन सामान्य के लिए भी, ये हिंदी में भी शायद अवेलेबल है और इंग्लिश में तो है ही है। मतलब ये बड़ी प्यारी किताब, इस किताब को उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जो इस धारणा के शिकार रहते हैं कि अब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी का मामला है, हमें तो होगा ही होगा, अब बहाना ले लेते हैं, मतलब कि इनएक्टिव रहने का बहाना ले लेते हैं, कुछ भी खाने का बहाना ले लेते हैं, कुछ कभी भी सोने का बहाना ले लेते हैं, बोल भैया हमारा जेनेटिक है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी वो कभी भी सोएं, कभी भी जागें, कुछ भी खा लें, कैसे भी जीवन जिए, वो तो पीढ़। और ऐसे भी, अब ऐसे भी लोग, हम तो ऐसे भी लोगों को देखे हैं कि वो सीधे सीधे माँ बाप को उलाहना भी देते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये पेरेंट्स हमारे जो है पता नहीं क्या क्या चीज दे के गए। एपिजेनेटिक्स कह रहा है कि वो जीन्स तो आया हुआ है, वो डीएनए में फिक्स है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो आप तय करते हैं, आपकी गट तय करती है। गट, यहां तक कि गट डिसबायोसिस जो है, जैसे बीज जो है कुछ नहीं है, बीज ऐसे ही बोरे में बंद रहेगा, कुछ नहीं, जब तक कि खेत में नहीं डाला जाएगा। यानी आप वो जो खेत है वो आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका जीवन जीने का तरीका है। यानी आप समझिए कि साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जीन्स हमारा भाग्य नहीं तय करते, बल्कि हमारी जीवन शैली और वातावरण ही जीन्स को ऑफ या ऑन करती है। जीन्स भाग्य नहीं, केवल संभावना है। यह कोटेशन मैं दे रहा हूं एपिजेनेटिक्स रिवोल्यूशन, जो किताब मैंने बताया नेसा कैरी की, उस किताब से। वो साफ साफ कह रही हैं कि हमारा भाग्य हमारे जीन्स नहीं तय कर रहे हैं, जीन्स तो रहेंगे, लेकिन उसको ऑफ ऑन करना, यानी अपनी गट को कैसे रखते हैं, गट से ही ऑफ ऑन होता है। एक बार फिर से निश्चित हो गया, एपिजेनेटिक्स ने भी तय कर दिया कि हमारी सारी बीमारियों का केंद्र पेट ही है। आप जीन्स तो डीएनए में स्थिर रहते मित्रों, आपका आहार, तनाव, नींद, प्रदूषण, दवाइयां, इसका जो असर होता है वही जीन को एक्सप्रेस कर देता है। एक्सप्रेस करने का मतलब बीमारी दिखने लगे, लाइफ में आ जाए। और लाइफ स्टाइल चॉइसेस ही हैं जो हमारी गट को तय करती है, हमारे जीवन तय करती है। यानी अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 70 से 80% बताया था कि ये लाइफ चॉइसेस वो तो है ही है, साथ में वो जो अगर आप सही से जीवन जिएंगे तो जो जेनेटिक एक्सप्रेशन हो जा रहा है, यानी बीज को आप मौका दे दिए, जमीन दे दी, आप उसको प्रकाश दे दिया, आप उसको हवा पानी खाद दे दिए, तो क्यों दे दिए ये आप पर निर्भर है कि हवा पानी खाद देंगे कि नहीं। और हमारा गट हेल्थ, हमारी जीन हेल्थ, ये हमारे हाथ में है। गट माइक्रोबायोम और जेनेटिक्स का यही सार है, गट माइक्रोबायोम और एपिजेनेटिक्स का यही सार है। इसका ये मतलब क्या हुआ, गट में जब डिसबायोसिस हो जाता है, जो ट्रिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं मित्रों, जब वहां डिसबायोसिस हो जाता है
तो वहां पे 60 चेन फैटी एसिड नहीं बनते। ये 60 चेन फैटी एसिड समझ लीजिए आपके गट का वह रहस्य है जो आपके सुख दुख को, आपके मूड और महिमा को, आपके ओवरऑल हेल्थ को, आपकी एक्टिविटी को, आपके लावण्य को, आपके तेज को, आपकी ऊर्जा को, आपके अस्थायित्व को, सब कुछ निश्चित करता है। ये SCFA 60 चेन फैटी एसिड। और 60 चेन फैटी एसिड कैसे बनता है? वो बनाते हमारे अच्छे बैक्टीरिया जब आप फाइबर उनको देते हैं। फाइबर ही उनका भोजन है और हम पूरा संसार जो है फाइबर से दुश्मनी कर लिया है। वो फाइबर नहीं लेना चाहता। रिफाइन रिफाइन रिफाइन, बिल्कुल तला भुना खाएंगे, रिफाइन खाएंगे, प्रोसेस्ड खाएंगे और फिर हमारे पूर्वजों को दोष देते हैं। इस समय हम पूर्वजों को याद कर रहे हैं और इसलिए भी हम ये सेशन ला रहे हैं कि आप पूर्वजों को दोष देना बंद कीजिए। ये हमारे ऊपर यह आता है कि हम ही इसके कारण हैं कि हमारा जीन का एक बीज तो रहता ही है, वो डीएनए में जीन्स रहता है, उस एक्सप्रेस होगा कि नहीं आप तय करते हैं। हमारे गट का के अच्छे बैक्टीरिया तय करते हैं और गट के अच्छे बैक्टीरिया हम आजकल रिसेट करा करके उसमें प्री प्रोबायोटिक डाल करके हम उसमें रिपॉपुलेट कर रहे हैं कि अच्छे बैक्टीरिया वहां पे आए और वो हावी हो जाए बुरे बैक्टीरिया पर, बुरे बैक्टीरिया कम हो जाए तो आपका 60 चेन फैटी एसिड। और तो और इसमें कई होते हैं मित्रों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 60 चेन फैटी एसिड के नाम है। हम ये नहीं करें कि आप ये सब नाम याद करिए, लेकिन इन बातों से आपको एक संदेश चला जाएगा कि जिम्मेदारी आपकी है। एक 60 चेन फैटी एसिड ये कई हैं, लेकिन मैं कुछ नाम बताता हूं। इसमें एक है ब्यूटी रेट। ब्यूटी रेट जो है ये एक ऐसा 60 चेन फैटी एसिड है जो जीन्स को, मतलब अगर आपके जेनेटिक सिस्टम में बुरे बैक्टीरिया ने जो जीन्स को एक्सप्रेस कर दिया है, या जैसे कि डायबिटीज आ गई पूर्वजों से, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, बीपी आ गई, थायराइड आ गई, तो एक्सप्रेस कर दिया बुरे बैक्टीरिया ने। अगर आप फाइबर अच्छा लें, गट को रिसेट कर लें, गट माइक्रोबायोम को ठीक कर लें, गट डिसबाइसिस को हटा दे, स्वस्थ कर ले अपने गट को, तो ये ब्यूटी रेट, ये जो स्पेशल ये 60 चेन फैटी एसिड है, वो क्या करेगा मालूम है? जब वो 80 जो 60 चेन फैटी एसिड बनने लगेगा, अच्छे बैक्टीरिया बनाने लगेंगे, तो जा करके वो स्विच को ही ऑफ कर देता है। पता चला बिजली के तार फैले हैं, बिजली भी बह रही उसके अंदर, लेकिन स्विच को ही ऑफ कर देता है ब्यूटी रेट। यानी आप अगर गट को रिसेट कर लेते हैं तो ये ब्यूटी रेट भी क्रिएट होने लगता है, और भी बड़े बड़े प्यारे प्यारे एसीटेट, प्रोपिनेट, ये प्रोटेक्टिव जीन्स हैं बहुत सारे जो कि आपके स्वास्थ्य को तय करते हैं, आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को तय करते हैं। आप सोचिए कि ये जो हमारे आंतों के जीवाणु है, हमारे शरीर की, हमारे अस्तित्व की धुन, ताल, संगीत, लय सब तय करते हैं। अगर आप नेचर के ताल में ताल मिला करके, संगीत में संगीत मिला करके चलेंगे तो बीमारी नहीं होगी। इसके लिए आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे जागना है, नेचुरल चीज खाना है, तनाव नहीं लेना है, इसके लिए मेडिटेशन भी करना है, और ग्रेटफुलनेस बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेटफुलनेस में नहीं जिएंगे, माइंडफुलनेस में नहीं जिएंगे, तो ये गट का जो डिसबायोसिस है, जो बुरे बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, इसमें भी एक समस्या क्या आएगी कि बहुत टफ, कठिन होगा। अगर अपने गट को सही करना चाहते हैं तो केवल भोजन से नहीं, भोजन तो प्राथमिक रूप से चेंज करना ही पड़ेगा, दिनचर्या भी चेंज करनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस का मतलब आपको ग्रेटफुलनेस फीलिंग आपको चारों तरफ से मिला है, यह भी आपको याद करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। ये तब होगा जब आप एकांत में बैठेंगे, अपने आप से बात करेंगे। जब आप सुबह शाम सोने के पहले और सोने के बाद उठेंगे, 10-20 मिनट बैठेंगे, अपने अंदर में झांकेंगे, रियलाइज करेंगे,
जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप यह बात नहीं एहसास होगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया है, हमारी समाज से हमें क्या मिला है, हमारे देश से हमें क्या मिला है। अस्तित्व हमें हमेशा प्रतिपल हर क्षण जो ग्रेस बरसा रहा है, जो कृपा बरसा रहा है, जिसकी कृपा से आप सोचिए हमें किसी भी पल किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। नेचर चाहे तो 1 सेकंड के अंदर 2-4 सेकंड के अंदर पूरी धरती को खत्म कर सकती है, उसकी कृपा से हम जिंदा हैं। लेकिन हम कृतज्ञ नहीं होते, हम शिकायतों से भरे हुए। नेचर साफ साफ बोलती है एकदम कि आप जो है हमारे हिसाब से गतिशील रहो, हम तुमको गोदी में लेकर हमसे चलेंगे, हमेशा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम अब देखिए इसमें हमारे आर्य ग्रंथों में साफ साफ बोला गया है कृतज्ञता जननी धर्मस्य, मतलब कि सारे धर्मों की जननी, मतलब आप जो धर्म है आपका जिस भी व्यापक अर्थ में लेना चाहते, कृतज्ञता नहीं है तो फिर धर्म नहीं शुरू होता। हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया कृतज्ञता जननी धर्मस्य सद्भाव सर्वभूतेषु स्वास्थ्यम सुख मावह, मतलब क्या है, यानी सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव स्वास्थ्य और सुख लाता है। सद्भाव सर्वभूतेषु स्वास्थ्यम सुखमावह, एकदम साफ लिखा है। ये मैं रिसर्च किया कि मैंने कि क्या वास्तव में ऐसा है, सच में एकदम साफ लिखा है। आरोग्य मूलम धर्मस्य धर्मो मूलम सुखस्य च सुखम मूलम च शांति शांतिर मूलम च जीवनम, यानी स्वास्थ्य धर्म का मूल है, धर्म सुख का, सुख शांति का और शांति जीवन का। यानी स्वास्थ्य क्या है, उसका आधार है कि अपना गट का जो डिसबायोसिस है, गट को ठीक कर लीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक कर लीजिए, अपने सर्काडियन ठीक कर लीजिए। हमें अपने हम बीमार होंगे कि स्वस्थ होंगे ये किसी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं, न उसके भरोसे आप बैठिए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। आप देर में सोएंगे, देर में उठेंगे, रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे और जंक खाएंगे, जंक सोचेंगे और रात रात भर सोशल मीडिया पर रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे और आप चिल्लाएंगे कि हमारे पेट में प्रॉब्लम है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, हमें कुछ पच नहीं रहा है, बुरे बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जितना भी अल्जाइमर है, पार्किंसन है, जितने भी समस्या ब्रेन में, ये सब ब्रेन फॉग वगैरह हो रहा, ये बुरे बैक्टीरिया ही इसके पीछे है। और इसकी साइंस में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारा हमारा ये गट का माइक्रोबायोम है, वही मेन स्विच है। जैसे घर का मेन स्विच, अगर हम कहीं जाने लगते हैं बाहर काफी समय के लिए, तो हम मेन स्विच से अपनी करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का मेन स्विच हमारे गट के अंदर है, वहां से ही कुछ अच्छा या बुरा निकल रहा है। बुरा निकल रहा है तो हमें वो प्रॉब्लम दे रहा है, अच्छा निकल रहा है तो अच्छा बन रहा है तो हमें स्वास्थ्य दे रहा है। ये जितने भी अल्जाइमर है, पार्किंसन है, या फिर ये कुछ भी आप मोटे होते जा रहे हैं, विसरल फैट बढ़ रहा है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है, आपका मूड ठीक नहीं रहता, सुसाइडल थॉट आते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स नहीं बन रहा है, आपको अंदर आलस बहुत ज्यादा रहता है, आप बहुत कमजोर फील करते हैं, निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके मसल्स डाउन हो रहे हैं, ये सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका स्विच वहीं से है। कहां से? हमारे गट से। तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको संतुलन साधना पड़ेगा। संतुलन ही स्वास्थ्य है। संतुलन, संतुलन और संतुलन। और हमारे आर्ष ग्रंथ बार बार यह बात कहते हैं कि संतुलन अतिशेष अति न करें आप, मतलब कि आप जैसा समय हो, जैसा मौसम हो, जैसी स्थितियां हो, उस हिसाब से कहते हैं हित भूख मित भूख रित भूख पर स्पष्ट कहा उन्होंने। वह मतलब हर भूख हितकारी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि ये भूख कहां से आ रही है। गट के बुरे बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं या आपकी आदत बस आ रही, या सच में भूखे आप।
हितकारी भूख की बात की। मित भूख का मतलब क्या है? भूख जरूर लगी है, 80% ही पेट भरे, ज्यादा खाएंगे तो निश्चित रूप से मतलब उम्र बहुत कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। और रित भूख यानी सीजनल रीजनल फल, सब्जियां, कलरफुल, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और शरीर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा शरीर ही हमारी वेदी है, ये हमारी शरीर ही वेदी है। इस वेदी के सहारे ही हम शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कुछ भी भावनात्मक, कुछ भी बेटर करना चाहते हैं। शरीर तो रहना ही चाहिए, शरीर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसीलिए तो कहा गया कि शरीर नहीं रहेगा तो धर्म की साधना तक नहीं हो पाएगी। सब कुछ इसी से है। और आपको अपने से जुड़ना पड़ेगा और निश्चित रूप से संतुलन को साधना पड़ेगा। संतुलन ही 100%। अब देखिए, सीधे सीधे कहा गया है कि आपको सम्यक रहना है। सम्यक सम्यक सम्यक, सम दोष क्यों कहा गया? अगर दोष, धातु, मल, अग्नि संतुलित हो, मन इंद्रियां प्रसन्न हो, वही स्वास्थ्य है। और आप जो है सम्यक स्वप्न सुखम दत्त दात आयुष्यम बलम वर्ण तृतीय, यानी सम्यक नींद सुख देती है, आयुष और बल लाती है। मतलब हर चीज सम्यक का मतलब सही समय पे सोए, सही समय पे जागे, कितना सोना, कितने घंटे सोना, ये कितनी बार सोना, जैसे कितना खाना खाना है, कब खाना, कितनी बार खाना, कैसे खाना, किस भाव में खाना, ये सब विचार करने योग्य। और बैलेंस को समझना चाहते हैं तो बैलेंस शब्द भी बड़ा प्यारा है। बी फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक। आप बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर आप रात दिन का ये सब सर्काडियन ठीक कर लें तो आप अपने आप सही दिशा में, आपके गट माइक्रोबायोम भी ठीक होने लगेगा। ए फॉर एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी लोग नहीं पी रहे हैं, पानी की जगह चाय पी रहे हैं। बताएं, मोर देन 70% हमारे शरीर में पानी है, पानी नहीं पीते, अवॉइड करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारी किडनी में समस्या आ गई है, फिर बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया है। अरे भाई, 70% समस्या पानी सॉल्व कर रहा है। सही से पानी पीजिए, पानी नहीं पी रहे। जितना केजी वेट है आपका, हर 20 केजी पे 1 लीटर पानी कम से कम पीजिए। और मेरा अपना मानना है कि अगर लोग पानी पर ध्यान दे दें तो आधी ज्यादा समस्या ऐसे सॉल्व हो जाएगी। एल फॉर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल मूवमेंट, जीवन शैली ऐसा जिए जिसमें सिटिंग न हो, मूवमेंट हो, यानी आप बैठे ही न रहें, यानी लाइफ स्टाइल में मूवमेंट लाइए। ए फॉर एटीट्यूड, यानी माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, जिसकी बात मैं कर रहा था, ग्रेटफुलनेस। हम तो कहते हैं ये जो 15 दिन मनाया जाता पितृन का, इसको ग्रेटफुलनेस सप्ताह, ये फोर्टनाइट, जिसको कि आज 15 दिन का जो होता है, ये कृतज्ञता को समर्पित होना चाहिए। कृतज्ञता ही इसका समाधान है। अगर जो कृतज्ञ होगा, उसके भाव अच्छे होंगे, वो पूर्वजों को अच्छे से याद भी करेगा और ये वाइब्रेशन वहां तक पहुंच जाएंगे और निश्चित रूप से आपको वहां की वाइब्रेशन आ जाएगी। आप पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा तो आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और निश्चित रूप से सफल भी। और इस तरह एटीट्यूड में भी देखिए, बैलेंस में एटीट्यूड भी है। और एन फॉर न्यूट्रिशन, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, न्यूट्रिशन यानी इन सब का, पानी का भी, पानी कम पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, अच्छा पीते, कम पीते, इसका असर भी इसका असर भी हमारे गट हेल्थ को पड़ता है। आप बायोलॉजिकल क्लॉक का भी असर पड़ता है, कैसे सोते हैं, जागते, कब सोते जागते हैं। मूवमेंट का भी हमारे गट को फर्क पड़ता है, यानी गट का जो माइक्रोबायोम है वहां फर्क पड़ता है। और आपके ग्रेटफुलनेस, माइंडफुलनेस का भी हमारे गट में फर्क पड़ता है। न्यूट्रिशन का तो सीधे पड़ रहा है, यानी वहां अगर डाइजेशन खराब है, वहां के माइक्रोबायोटा में प्रॉब्लम है, तो आप गलत खाना ही हमारे उनको दे रहे हैं। हमारे गट के जो माइक्रोबायोम के जो गुड बैक्टीरिया है, वो भी सही समय पे सोना चाहते हैं, वो भी सही पानी पीना चाहते हैं, वो भी एक्सरसाइज से उन पे फर्क पड़ता है, वो भी बैठे रहते हैं तो उनके यहाँ आफत आ जाती है। वो उनको भी अच्छा भोजन चाहिए, फाइबर युक्त चाहिए, प्रोटीन युक्त चाहिए, सारे मिनरल चाहिए। और साथ में सी, वो भी शांत रहना चाहते। गहरी नींद में ही वो बेचारे, उनकी जनसंख्या बढ़ती है, जैसे गहरी नींद में आप टॉक्सिन बाहर होता है।
और ई फॉर इमोशनल, उनको भी इमोशंस का फर्क पड़ता है। आप संकल्प करते हैं, आप इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे बैक्टीरिया को फर्क पड़ता है। आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो बुरे बैक्टीरिया को हवा देते हैं। यानी BALANCE, बैलेंस को अगर याद कर लीजिए तो हमारे जीवन का बैलेंस आ जाएगा। आपकी सारी धातुएं, सारे के सारे जितने भी ये मल हैं, धातु हैं, दोष हैं, वात पित्त कफ, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। और आधुनिक भाषा में हमारा जो हमारे आयुर्वेद और एपिजेनेटिक्स में, हमारे आयुर्वेद में हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी में, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है, आपके ये बुरे बैक्टीरिया वहां अलग किस्म के न्यूरोप्लास्टिक क्रिएट कर देते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन, इस तरह की चीजें हो जाती है। अच्छे बैक्टीरिया वहां पर अलग किस्म की चीजें कर देते हैं जिससे कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है, आप तनाव में नहीं रहते हैं, आपकी जो कॉग्निटिव पावर बहुत अच्छी रहती है, आपका फोकस बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है, आप चैतन्य रहते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया करते हैं। और आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो अपने आप से बात करते हैं, उसका जो आप करते हैं लगातार उसके पाथवे बन जाते हैं, न्यूरल पाथवे बन जाते हैं, आदतें बन जाती, संस्कार बन जाते हैं। तो अगर बार बार यही आप सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य फलाने के कारण बहुत खराब है, मेरा स्वास्थ्य हमारे पूर्वजों में लोगों ने पता नहीं क्या किया, हमारे जीन्स में प्रॉब्लम आ गई, हमारे पीढ़ियों में बहुत सारा हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ये सब एपिजेनेटिक्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी गलत प्रूव कर रहा है। यानी ये बात प्रूव होती है कि 100% आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी ही है, हमारी ही है, हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी ही है, हमें ही तय करना पड़ेगा। और यह गट रीसेट से शुरू होती है। गट को रीसेट कर लें, गट रीसेट के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अच्छे से पानी पिएं, सही समय पे सोएं, सही समय पे जागें, गतिशील रहें, एक्सरसाइज करें, मूवमेंट लाएं, तनाव कम लें। इस तरह से आप अपने इमोशनल, जो हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी उसे मेंटेन करें। तमाम जो खतरनाक इमोशंस हैं, खतरनाक का मतलब डेडली इमोशंस का मतलब है बहुत ज्यादा तुलना मत कर किसी से। हर का शरीर अलग है। अरे आपका तो वजन कम हो रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा। अरे हर कोई का शरीर डिफरेंट है भाई, किसी से तुलना न करिए, सबकी अपनी कहानी होगी हेल्थ की। कभी किसी से तुलना न करें, तुलना बहुत बड़ी समस्या है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डा, ये हमारे गट माइक्रोबायोम को बहुत तेजी से खराब करते हैं। और वो खराब होगा तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड नहीं बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो फिर वो जीन का एक्सप्रेशन जो उल्टा वाला चल रहा है वो सीधा कैसे होगा, वो आप कैसे होगा। गलत जीन एक्सप्रेशन में आ गए हैं तो उसे ऑफ करना है। तो निश्चित रूप से आपको गट रिसेट करना होगा, अपने बैलेंस, जीवन के बैलेंस को बना के चलना पड़ेगा। सम्यक संतुलन ही इस जीवन का नाम है। संतुलित रहें, सम्यक रहें। और अगर आप अच्छे बैक्टीरिया क्रिएट करेंगे, आपका गट माइक्रोबायोम अच्छा रहेगा, निश्चित मानिए आप, अगर कोई आन भी हो गया है, गलत जीन एक्सप्रेशन भी हो गया है तो उसे ऑफ कर देंगे। हमें लग रहा है ये संदेश मिल गया होगा मित्रों कि आपका स्वास्थ्य आप ही की जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति आपको बैठ के नचा नहीं रही है कि इनको डायबिटीज दे दिया, इनको नहीं दिया। ये दोहरा मानदंड नेचर में नहीं है। आप नेचर के हिसाब से ताल में ताल मिला लीजिए, आप भी स्वस्थ होंगे और आपको देख करके बहुत सारे स्वस्थ होंगे। आप, यहां तक मैं कह रहा हूं कि अगर जो महिलाएं जो बच्चों को पैदा करती हैं, ये भी मैंने अभी पढ़ी किताबों में लिखा है साइंटिस्ट ने कि उनके गट में जो प्रॉब्लम है, वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो सीधे, अगर डिसबायोसिस चल रहा है, वो जाके सीधे वहां असर कर जा रहे हैं। यानी अगर बच्चे को पाल रही हैं, बच्चे को उम्मीद कर रहे हैं, फिर भी अपने गट को ठीक रखिए, नहीं वह सारी समस्या बच्चों में चली जाएगी। फिर बच्चों को टीच करना पड़ेगा, भैया अपना स्विच ऑफ ऑन करो। हमें लग रहा कि मैसेज मिल गया होगा, इससे ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है। थैंक यू। बैक टू माय